मैं एक केमिकल कंपनी में काम कर रहा था और अचानक से ग्राउंड फ्लोर पे एक टैंक से एक जहरीली गैस लीकेज हो जाती है। उसके बाद क्या, पूरे प्लांट में चारों तरफ जहरीली गैस और जहरीली गैस। इतनी ज़्यादा कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की भी होती है। तो मैं उसको कहता हूँ कि तुम यहीं पर थोड़ी देर रुको, मैं ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाकर सेफ्टी मास्क लेकर आता हूँ। और मैं ऊपर चला जाता हूँ मास्क लाने के लिए। और जब मैं मास्क लेकर नीचे आता हूँ, तब देखता हूँ कि वो लड़की एक लड़के से बात कर रही होती है। तब मैं उस लड़के के पास जाता हूँ और मैं उस लड़की को कहता हूँ कि चलो मेरे साथ अब तुम ऊपर। तो वो लड़का बोलता है कि तू कौन होता है इसको ऊपर लेकर जाने वाला। तो मैं उस लड़के को बड़े प्यार से समझाता हूँ कि भाई तेरी तो शादी भी हो चुकी है, तेरे पास और भी गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन मेरे पास ना तो गर्लफ्रेंड है, ना तो मेरी शादी हुई है। तो प्लीज़ यार इसको मेरे को दे दे यार। तो बोलता है ठीक है भाई, ले जा तू इसको ऊपर। उसके बाद क्या, मैं उसको ऊपर लेकर जाता हूँ, यानी कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे हमारा ऑफिस होता है। और ले जाते वक़्त सीढ़ी पे वो लड़की मेरे को बोलती है कि क्या तुम मेरे को इनडायरेक्टली प्रपोज़ कर रहे थे? मैं बोला हाँ, शायद तुमने समझा नहीं, मैं तुमको प्रपोज़ कर रहा था। और अगर अब तुम समझ ही चुकी हो कि मैं तुमको प्रपोज़ कर रहा था, तो प्लीज़ मुझे अपना नंबर दे दो। वो बोलती है नहीं। मैं बोलता हूँ प्लीज़ मुझे अपना नंबर दे दो। वो बोलती है ठीक है, ले लो मेरा नंबर। तो अपना नंबर बोलना स्टार्ट करती है। 91 92 93 94 ऐसे बोलती है, जो कि मेरे को पता चल जाता है कि ये नंबर गलत बता रही है। तो मैं उसको बोलता हूँ मज़ाक मत करो, नंबर देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। उसके बाद वो मेरे पे गुस्सा हो जाती है। बोलती है कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरे से प्यार करने की, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम मेरे लेवल के आदमी नहीं हो। उसके बाद मेरे को थप्पड़ भी मार देती है। थप्पड़ मारने के बाद भी मैं उसको बोलता हूँ ठीक है, सॉरी, चलो अब ऊपर चलते हैं। फिर जब हम दोनों ऊपर पहुँचते हैं, तो ऊपर इतनी तेज़ गैस हो जाती है कि वो लड़की वहीं पे बेहोश हो जाती है। और जब वो लड़की वहाँ पे बेहोश हो जाती है, तो मैं एक बार के लिए सोचता हूँ कि अपने ऊपर वाले सीनियर को इन्फॉर्म करूँ कि ये लड़की यहाँ पे बेहोश हो गई है। लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं, तो मैं उस लड़की को चुपचाप उठाता हूँ और उठाकर एक सुनसान जगह पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे कोई नहीं आता है, कोई नहीं जाता है। लेकिन उस लड़की को ले जाते वक़्त मेरे को एक कैज़ुअल मेरे को देख लेता है। हालाँकि वो किसी को कहता तो नहीं है, तो मैं उस लड़की को ले जाकर एक सुनसान बेंच पे लिटा देता हूँ। उसके बाद क्या, मैं सोचता हूँ कि अपने कपड़े उतार कर उसको ढक दूँ, क्योंकि उसको ठंडी लग रही थी, कँपकँपी लग रही थी। और इन सब माहौल में बारिश भी बहुत तेज़ हो चुकी थी। मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि उस समय बहुत भयंकर तूफ़ान भी आया होता है और बारिश भी हो रही होती है और कड़ाके की बिजली भी चमक रही होती है। तो शायद से उसको ठंडी लग रही होती है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अपने कपड़े उतार कर उसको ढक देता हूँ। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपने कपड़े उतारूँगा, तो अगर कोई यहाँ पे मेरे को इस हालत में देखेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा और वो कुछ गलत समझेगा। तो मैं जल्दी से जाकर दूसरे कमरे से एक चद्दर लेकर आता हूँ और चद्दर लाकर उसको उड़ा देता हूँ। और उसके बाद उसके पैर को तेज़ी से मलने लगता हूँ, ताकि उसके शरीर में गर्मी आए और वो होश में आए। लेकिन जैसे ही मैं उसके पैरों को 2-4 मिनट तक रगड़ता हूँ, मलता हूँ, तो क्या देखता हूँ कि वो लड़की हँसने लगती है और होश में आ जाती है और बोलती है, "ओह! तुमने तो मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं मर ही जाती। वैसे मैं मज़ाक कर रही थी।" तो मैं उसको बोला कि ऐसा मज़ाक ज़िंदगी में दोबारा कभी मत करना। वो बोलती है, "ठीक है, नहीं करूँगी मज़ाक।" उसके बाद वो थोड़ी-सी इमोशनल हो जाती है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हो। मैं बोला हाँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद क्या, वो लड़की मेरे गले लग जाती है और जैसे ही मेरे को किस करने की कोशिश करती है, वैसे ही मेरी आँख खुल जाती है और मैं इस सड़ेले बेड पर पड़ा होता हूँ, भेड़चोद इस बेड पर पड़ा होता हूँ मैं। हाँ भाई, सच में। मेरे को ना हार्ट अटैक आने वाला था। सच में मैं बता रहा हूँ यार। भाई इतना अच्छा सपना, इतना डीप सपना भाई।
उठा भाई बिस्तर पे, मेरे को तो 5 मिनट तक भाई मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि मैं बिस्तर पे हूँ। मैं सो रहा हूँ, मैं सपना देख रहा था। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था भाई, सच में बता रहा हूँ मैं। लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार अभी, क्या ही कर सकते हैं हम? मैंने सोचा भाई असली में ना सही, कम से कम सपने में तो भाई कुछ तो हो रहा है कम से कम। लेकिन भाई दिल टूट गया भाई, सच में पूरा का पूरा दिल टूट गया।